हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के चैप्टर देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे थर्ड चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस चैप्टर को पहले रीड कर लेते हैं जो दिया गया है चैप्टर में, और फिर इससे संबंधित वर्कशीट को हल करेंगे। तो देखेंगे चैप्टर विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय, इसे पढ़ लेते हैं ताकि हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे ही पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन वायु, जल, हिमनद, समुद्री लहरों के द्वारा होते। हमारी पृथ्वी लगातार गति कर रही है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण यह गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल। तो आंतरिक वाले को अंतर्जनित और बाहर जो घटनाएं या बाहर जो सतह पर उत्पन्न होते हैं ऐसे बल को बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं या कभी बहुत धीमी गति से। तो अंतर्जनित से एक तो आकस्मिक मतलब अचानक होता है या फिर धीमी गति से होता है परिवर्तन। आकस्मिक गति से होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन या सुनामी जैसी घटना होती है। धीमी गति से होने वाले परिवर्तन में पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाएं मुख्य रूप से है। ये सब अंतर्जनित बल के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना है जिसके माध्यम से पृथ्वी की गतियां कैसे होती हैं यह बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो देखिए दो टाइप की गतियां जो होती हैं, दो बल के कारण होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंतर्जनित बल के कारण और पृथ्वी की सतह पर बहिर्जनित बल के कारण गतियां होती हैं। तो देखिए अंतर्जनित बल दो बल कार्य करते हैं अंतर्जनित बल के अंतर्गत। एक तो आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। तो देखिए आकस्मिक बल के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सारी घटनाएं जो हैं आकस्मिक बल के कारण होती हैं। फिर है यहाँ पर पटल विरूपण बल, तो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं जो है बल, इसके कारण यह होता है, यह घटना होती है। फिर है बहिर्जनित बल, तो अपर्दन और निक्षेपण, ये जो दो चीजें होती हैं अपर्दन और निक्षेपण, ये बहिर्जनित बल के कारण होती है। जैसे नदी, बहता जल, या फिर पवन हो गया, समुद्री तरंग और हिमनद, ये जो है बहिर्जनित बल के कारण होती है। मतलब पृथ्वी की सतह पर लगने वाला जो बल है उसके कारण ये वाली घटनाएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़ या सुनामी ऐसी क्रियाएं हैं जो अचानक होती, सडनली होती हैं और इनसे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इन्हें प्राकृतिक आपदा भी कहा जाता है। इनके आने के दो कारण हैं, एक तो है प्राकृतिक और मानव जनित। तो प्राकृतिक कारण से तथा मानव जनित दोनों कारणों से ही भूकंप आता है। फिर है आपदा, एक ऐसी अनापेक्षित घटना होती है, ये ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। भूकंप या अन्य आपदाओं के दौरान हम अपना बचाव कैसे करें, दिया गया है। बचाव कैसे किया जाता है? तो जैसे भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर, इमारत के कोने में खड़े होकर, खुले वातावरण में जाकर, नीचे आने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग कर, एवं बाढ़ के समय हम बाढ़ के पानी से दूर रहकर ऊंचे स्थानों पर जाकर अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इनसे दूर रहे। तो देखिए इन आपदाओं के दौरान जो है इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे बिजली के तारों, इमारतों की बाहरी दीवारों व आग वाले स्थानों से दूर रहे। चिमनी के आसपास, बड़ी तस्वीरों और शीशे की खिड़कियों से दूर रहे। फिर है बहिर्जनित बलों के द्वारा पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं द्वारा होते हैं। यह क्रियाएं जलवायु, हिमनद या समुद्री तरंगों द्वारा होती हैं। विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियां हैं, दिया गया है। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी के जल से भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती तो जलप्रपात बनाती है। मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के मैदान विसर्प बनाती है एवं समुद्र में गिरने से पहले निक्षेपण द्वारा डेल्टा का निर्माण करती है। नदी के बारे में दिया गया है। फिर समुद्री तरंगों के अपर्दन से तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैग पुलिन मुख्य
है। तो यह किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं? समुद्री तरंगों के अपरदन से जो है इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। क्या क्या है? समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक और पुलिन। अब आगे दिया गया है, हिमनद के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गहरे गर्तों का निर्माण होता है। बर्फ पिघलने से उन गर्तों में पानी भर जाता है और सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के अपरदन द्वारा यू आकार की घाटी बन जाती थी। हिमनद के अपरदन से कौन सी आकृति बनती है? यू आकार की घाटी बन जाती है। फिर पवन के अपरदन द्वारा रेगिस्तानी प्रदेशों में छत्रक सैल का निर्माण होता है। निक्षेपण द्वारा बालू का टिब्बा, तो अपरदन से छत्रक सैल, निक्षेपण द्वारा बालू का टिब्बा और लोएस के मैदान का निर्माण होता है। यह पवन के अपरदन से होता है और निक्षेपण से होता है। अब देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न तथा अभ्यास या वर्कशीट। अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है, तो इसे हल करते हैं। पृथ्वी की सतह पर अपरदन व निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। जैसा कि ऊपर दिया गया था, बाढ़ के मैदान हो गया, जलप्रपात हो गया, विसर्प और डेल्टा। ये जो है पृथ्वी के निक्षेपण तथा अपरदन से बनने वाली 4 स्थलाकृतियां हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, छत्रक सैल का निर्माण पवन के अपरदन से होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। फिर स्टैक का निर्माण समुद्रीय तरंगों के अपरदन से होता है। जलप्रपात का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। डेल्टा का निर्माण नदी के निक्षेपण से होता है। और यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद या फिर इसे हिमानी के अपरदन से होता है। तो हमने देखा यहाँ पर मैच कर लिया है। फिर अब आगे देखेंगे, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार अपरदनकारी शक्ति का नाम लिखकर वर्गीकृत कीजिए। जलप्रपात, पुलिन, यू आकार की घाटी, छत्रक सैल, समुद्री गुफा। तो अपरदनकारी शक्ति का नाम और निर्मित स्थलाकृति। देखिए, जल के द्वारा क्या निर्मित हुआ? जलप्रपात हुआ। यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से जल से कौन सी आकृति निर्मित होगी? जलप्रपात। फिर है समुद्री तरंगों, तो समुद्रीय तरंगे के द्वारा कौन कौन सी आकृति है? पुलिन है और समुद्री गुफा। देखिए, यहाँ पुलिन दिया गया और समुद्री गुफा का। और पवन के द्वारा जो है छत्रक सैल का निर्माण होगा और हिमनद से यू आकार की घाटी का निर्माण होगा। यू आकार की घाटी का निर्माण होगा। अब देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 4, छत्रक सैल किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती है? तो छत्रक सैल जो है रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती है, जहां पर रेत ज्यादा होती है। वैसे स्थानों में जो है पवन के अपरदन से छत्रक सैल का निर्माण होता है रेगिस्तानी प्रदेशों में। अब देखेंगे आगे पे दिया गया है, दी गई स्थलाकृतियां किसके अपरदन या निक्षेपण द्वारा बनती हैं? दिया गया, देखिए फर्स्ट इमेज में दिया गया है बालू के टिब्बे। तो देखिए, पवन के अपरदन से बालू के टिब्बे का निर्माण होता है, ये देखिए। फिर दूसरा है जल प्रपात। पहला था बालू के टिब्बे, दूसरा है जल प्रपात। तो जल प्रपात का निर्माण जो है नदी के जल से भू अपरदन से, तो नदी के जल से होने वाले भू अपरदन से जल प्रपात का निर्माण होता है। डेल्टा का भी निर्माण इसी से होगा, नदी के जल से भू अपरदन से, भूमि के अपरदन होने से जो है अपरदन से या फिर इसको बोले निक्षेपण से, नदी के जल के निक्षेपण से होगा। सॉरी, निक्षेपण, यहाँ पर निक्षेपण आएगा। तो भूमि अपरदनी निक्षेपण से जो है डेल्टा का निर्माण होता है। फिर है समुद्री तरंगों के अपरदन से स्टैक का निर्माण होता है। यहाँ पर भूमि अपरदनी भूमि निक्षेपण आएगा, तो भूमि निक्षेपण से जो है डेल्टा का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 6, तेज गर्मी के बाद बारिश का होना सुकून देता है, लेकिन जब यह बारिश अति वर्षा में बदल जाती है तो किसका स्वरूप ले लेती है? तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ का स्वरूप ले लेती है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बाढ़ का स्वरूप ले लेती है। फिर अगला देखेंगे, यदि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं तो भूकंप से बचाव के लिए आप छात्रों व अन्य लोगों को क्या बतलाएंगे? तो क्या क्या बताएंगे? भूकंप की स्थिति में बचाव के लिए मेज या पलंग या कोई रसोई के काउंटर के नीचे चले जाने के लिए कहेंगे। फिर भूकंप के दौरान हमें आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण से दूर जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने दोस्तों को या फिर अपने परिवार वालों को बताएंगे।
या फिर अन्य लोगों को बताएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कारण भी लिखिए। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया है, भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर अपना बचाव करना, तो ये सही है। ऐसा भूकंप आने पर, ये भूकंप जैसी आपदा आने पर ये घटना जो है, ये याला चीज जो है हमें करना चाहिए कि हमें किसी मेज के नीचे या पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए। फिर है बाढ़ के दौरान ऊंचे स्थानों पर जाना, तो बाढ़ के दौरान हमें किसी ऊंचे स्थान पर, किसी घर की छत पर या बिल्डिंग की ऊंची वाली छत पर चले जाना चाहिए। फिर है भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास रहना, तो भूकंप के दौरान ये नहीं करना चाहिए। भूकंप के दौरान किसी चिमनी के आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रीजन है भूकंप के कारण चिमनी के टूटकर गिरने की संभावना अधिक होती है, इसलिए हमें भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रहना चाहिए दिया। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी के अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाले आकस्मिक गति से कौन सी घटना होती है। तो पृथ्वी के अंतर्जनित बल के द्वारा आकस्मिक गति से भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसी घटना होती है, तो यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आ जाएगा। अब दिया गया प्रोजेक्ट कार्य भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। पहला दिया गया है, भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। दूसरा है, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। फिर 3, भुज से निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। फिर है 4, भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। फिर है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। तो देखिए ये जो पॉइंट दिए गए हैं इन्हें हमें श्रेणीबद्ध क्रम में जो है लिखना। यहाँ पर दिया गया है भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। पॉइंट बनाकर हमने श्रेणीबद्ध क्रम में जो है इसे नोट किया है इस समाचार को। तो देखिए इसे रीड करते हैं आंसर को। 26 जनवरी 2001 को भुज में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। स्कूल इमारत गिरने से 971 छात्र तथा 31 शिक्षकों की मौत की आशंका जताई गई। तीसरा पॉइंट है, भूकंप के 3 दिन बाद तक राहत सामग्री नहीं पहुंची। चौथा, इस तबाही से फोन लाइनें, विद्युत स्टेशन तथा संचार साधन नष्ट हो गए। 5वां, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। 7वां, मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है। स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है। कल्पना करें कि यदि आप घर में या स्कूल में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है तो आप अपने व अन्यों के बचाव हेतु क्या करने को कहेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यदि मैं घर में या स्कूल में हूं और अचानक भूकंप आ जाता है तो मैं अपने सभी मित्रों अथवा परिवार वालों को घर या स्कूल में उपस्थित टेबल पलंग के नीचे जाने की सलाह दूंगा अथवा खुले मैदान में जाने की सलाह दूंगा। यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो आप क्या नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका आंसर। बाढ़ आने की स्थिति में निचले स्थान पर नहीं जाऊंगा। फिर अपने आप को बाढ़ से बचाने की कोशिश करूंगा। फिर कुछ जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थान पर जाऊंगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें कि यह किस प्राकृतिक आपदा का है। आपदा का नाम लिखें एवं उससे बचाव हेतु
आप क्या करेंगे, कोई 3 बिंदु लिखिए। यह चित्र भूकंप आपदा का है, देखने से पता चल रहा है चित्र में हमें। बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का उपयोग, इमारत से दूर खुले स्थान पर जाएंगे और इमारत के कोने अथवा मेज के नीचे जाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बहिर्जात होता है ऐसा बल बहिर्जात, और जो आंतरिक सतह पर लगता है वो अंतर्जात, और जो बाहरी सतह पर लगता है वह सतह पर लगता है पृथ्वी के बहिर्जात बल होता है। फिर है समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक पुलिन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। किसके द्वारा, समुद्री लहरें के अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, समुद्री तरंगों द्वारा अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो समुद्री तरंगों के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं ये। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला है, नदी के अपरदन या निक्षेपण द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो जलप्रपात, मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के मैदान और विसर्प डेल्टा आदि जो है नदी के अपरदन या निक्षेपण द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। फिर है लोहेस का मैदान, समुद्री गुफा, बालू के टिब्बे, तटीय मेहराब, जलप्रपात, छत्रक शैल में से पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो बालू के टिब्बे और छत्रक शैल और लोहेस के मैदान ये जो है बालू द्वारा या पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दिया गया टॉपिक हमारी बदलती पृथ्वी को अच्छे से समझा, इसकी विषय वस्तु को तथा इससे संबंधित अभ्यास हेतु वर्कशीट को हल किया तथा सभी प्रश्नों के उत्तर को हमने राइट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से पहुंच पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।